आज टॉपिक देखिए पिला माने भी ताजुकी जाइथिबे गृहस्थ रे पुणी संग दोष कौन। अच्छा, गृहस्थ में संग दोष। देखिए बाबा हम लोग को बार बार मूल्य में डायरेक्शन देते हैं, क्या देते हैं? बच्चे गृहस्थ भी संभालो, लेकिन अपने को संग दोष से बचा कर रखना। वही दिन बोले थे बाबा बंधन से मुक्त कर रखना, आज बोलते हैं बाबा अपने को संग दोष से बचा कर रखना। ये गृहस्थी के लिए या बच्चों के कौन कौन से संग दोष से अपने को बचा कर रखना, ये भी हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हम तो कोई संग में बाहर का संग नहीं करते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, फिर भी क्या संग दोष है? देखो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जमाना है, घर घर में सबका इलेक्ट्रॉनिक्स चीज सबका घर में भरपूर है। कोई नहीं बोलेगा कि हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज नहीं है। एक भी साधन नहीं रहने से हम लोग को बच्चों को क्या होता है, हमारा जैसे साधना में विघ्न डालता है, वो नहीं आए वो नहीं आए। घर में हम लोग को बार बार अपने पति पत्नी के अंदर नहीं तो माँ बेटे के अंदर हम लोग का चिट चाट होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को वही चीज चाहिए। लेकिन ये जो बार बार शायद हम लोग को साधनों के साधनों जो चीज के पीछे हम लोग को घूमने से साधना में हम लोग का विघ्न कैसे डालते हैं। इसीलिए बाबा बार बार हम लोग को क्या चेतावनी देते हैं, साधना के पीछे पड़ो, अपना साधना में विघ्न मत डालो। जैसे अभी हम लोग देखेंगे बच्चे टीवी और मोबाइल या लैपटॉप हो, इसी के बिना आजकल बच्चे लोग चल नहीं पाते हैं। ऐसी माताएं भी और गृहस्थी भी, कोई भी हो, बिना उसी के बिना आजकल कोई चल नहीं पाते हैं। अपने को समय की जरूरत से ये लोग क्या करते हैं, जितना जरूरत है उतना हम लोग यूज किया ठीक है, लेकिन उसी से ज्यादा हम लोग क्या करता है उसको यूज कर देते हैं। जिसी से आज हमको इच्छा दीदी ने बोले थे, अब तो मूल्य में डायरेक्शन आता था कि यूट्यूब में इतना यूट्यूब का पीछे मत पड़ो। क्यों बोलते हैं? बहुत बच्चे हैं जो यूट्यूब का पीछे पड़ करके उनका समय को बहुत बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मोबाइल हम लोग को इतना अभी परेशानी करके रखे हैं, मोबाइल के बिना हम लोग चल नहीं पाते हैं। उसी में हम लोग का क्या होता है ना, समय भी बर्बाद होते हैं और उसी के पीछे इतना हम लोग को पड़ गए हैं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हम लोग को मालूम नहीं भी पड़ता है कि समय कैसे चला जाता है। और कोई किसी को बोलेगा भाई आ जाओ थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए, हमको तो मरने के लिए समय नहीं है, हम ज्ञान क्या सुनेंगे, हम घर में कर लेते हैं, हम सब हमको मालूम है, हम योग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं सब बच्चों को ये मोबाइल जो हम लोग पकड़ करके सब रखे हैं, ये हम लोग को नीचे ले आते हैं। और ये एक जैसे हम लोग का माया है, ये माया हमको क्या करता है, गले तक वो पकड़ कर रखे हैं। बच्चे अपनी सेवा के लिए भी उसी को क्या करता है, यूज करने के बदले क्या करता है ना, खुद को पतन में ले जाने के लिए उसी को ज्यादा यूज में लगाते हैं। और दिन रात मालूम नहीं पड़ता है ये क्या कर रहे हैं। अब आप लोग को पूछेगा तो आप दिन रात देखते हैं, फिर भी आप मना करेंगे नहीं 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 हम इतना नहीं देखते हैं, हम लोग को जितना जरूरत है हम इतना करते हैं। लेकिन सब कोई, चाहे बुढ़िया हो चाहे बच्चा हो चाहे माताएं हो, सब उसका पीछे पड़ गया है। पहले क्या होता है ना, माता पिता क्या करते थे ना, बच्चे लोग को मोबाइल नहीं देते थे। लेकिन आजकल जो जमाना हो गया है ऑनलाइन में पढ़ाई परीक्षा वो सब होता है, माता पिता क्या होता है ना बाउंड हो जाते हैं बच्चे लोग को मोबाइल देने के लिए। बच्चे उसको क्या करता है ना, पढ़ाई तो किया ठीक है, लेकिन उसी को गलत कार्य में यूज कर लेते हैं। इसी से क्या होगा ना, बच्चों का चरित्र का पतन दिन प्रतिदिन होते रहता है। देखिए आज हाई स्कूल का बच्चा लोग भी वो अपना गर्लफ्रेंड बिना बच नहीं सकते हैं। कोई कोई बच्चे लोग मोबाइल में गेम खेलते खेलते भी क्या करता है,
इतना इमोशन में आ जाते हैं जे खुद को क्या करते हैं ना, सुसाइड करने तक चले जाते हैं। उसको मालूम भी नहीं पड़ता है। माता पिता लेट नाइट में इधर माता पिता क्या करते हैं, ज्ञानी है करके दुनिया को दिखाता है, लेकिन लेट नाइट तक पिक्चर देख करके विकार में भी चले जाते हैं, जिससे से क्या होता है, अपना पवित्रता खंडन हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत ज्ञानी आत्मा है। तो परमात्मा आकर के हमको क्या लक्ष्य दिया है, गृहस्थ में रह करके कमल फूल समान पवित्र रहना। कोई माताएं बहनें मूवी नहीं देखने से वो क्या करता है ना, अपने को संभाल नहीं सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव में वो बोले थे, वो जीवन में कभी मूवी या सिनेमा नहीं देखा है। एक बार वो सिनेमा देखने के लिए गए थे। वो एक सिनेमा में उसका ऊपर में इतना वो सिनेमा प्रभाव डाला, वो शादी के बिना रह नहीं पाया। अब सोचो, एक ही पिक्चर यदि मनुष्य को पतन और ले जाता है, जो सदा पिक्चर या मूवी या टीवी मोबाइल देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसका ऊपर में कितना असर पड़ा होगा। बाबा क्या करते हैं ना, बार बार हम बच्चों को चेतावनी देते हैं, बच्चे सिनेमा मत देखो। दादी प्रकाश मणि भी अपने में, दादी प्रकाश मणि के तो आप लोग देखा नहीं है, लेकिन दादी प्रकाश मणि अपना भाषण में वो बार बार जितना हम दफा में मधुबन गए हैं, तो जरूर वो शब्द कहेंगे, ये टीवी बच्चे लोग नहीं देखना चाहिए, टीवी टीवी का बराबर है, ये टीवी बीमार में ले जाएगा। और दादी जानकी जी को बाबा ने बच्चों का बारे में, हालचाल के बारे में पूछते थे अव्यक्त बर्तन में। तो दादी जी ने बोले हैं, दादी जानकी जी बोले हैं, अभी बच्चे लोग ज्यादा मोबाइल पकड़ करके सेवा के नाम से यूज करते हैं। जो मोबाइल पुरुषार्थ मार्ग में क्या करता है ना, विघ्न डालता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मोबाइल सेवा के लिए ठीक है, लेकिन सदा के लिए नहीं है। इसी से समय नष्ट होता है, चरित्र का पतन भी होता है, आंख खराब हो जाता है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाता है, मोटापा भी आ जाता है, स्मरण शक्ति भी घट जाता है। तो आपको समय मिलता है तो सेवा करो, सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो, अपने अंदर ज्ञान के लेन देन करो, मुरली पढ़ो, बाबा के साथ ध्यान करो। कम से कम आप कम से कम हफ्ता में 2 दिन आप ट्राई करके देख लीजिए। ये बाबा का डायरेक्शन है, जो कम से कम हफ्ता में 2 दिन मोबाइल को हम लोग बंद रखेंगे, उसी का व्रत हम लोग करें। व्रत करते हैं ना, हम लोग को व्रत करना है। बहुत ज्ञानी आत्मा मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं, बच्चे लोग मोबाइल का बिना भी पागल हो जाते हैं। आजकल देखो कैसे मोबाइल हम लोग को पागल कर दिया है। आजकल घर घर में हर एक मेंबर्स के पास एक एक मोबाइल है। पहले जमाना में एक लैंड फोन रहता था, वही लैंड फोन में सब कोई अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अभी एक के पास 2-3 ठो भी मोबाइल हो गया है। तो बिना मोबाइल से बच्चे क्या, माताएं क्या, छोटा बच्चा भी चल नहीं पाते हैं। तो मोबाइल या टीवी या लैपटॉप नहीं देखने से बच्चे लोग भी देखो, आजकल माताएं अपने काम करने के लिए छोटा बच्चा जन्म होते हुए वो रोएंगे नहीं करके, काम करने कराने देंगे करके वो क्या करते हैं, उसको टीवी के पास सुला देते हैं। बच्चे जन्मते टीवी का चित्र देखते देखते वो बड़ा होता है, उसी के पास खाएगा, उसी के पास देखेगा, उसी के पास पढ़ेगा। यो टीवी, पहले तो टीवी था बीच में, अभी आ गया है मोबाइल। तो इधर बच्चे लोग को क्या करता है, मोबाइल पकड़ देता है और उधर खाना खिलाता है, खाओ खाओ। इसी में बच्चे लोग का मेमोरी क्या होगा, इसी कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जन्मते बच्चों को क्या होता है, इसी का शिकार वो बन जाते हैं। इसी से बच्चों को उसी को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। घरे घर में पेरेंट्स से आखिर परेशानी हो जाते हैं। बच्चे बड़े होने से यदि ये मोबाइल यूज का आदत बन गया है, मोबाइल छुड़ाने से भी छोड़ते नहीं है। बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं, ऑनलाइन में पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन उसी का शिकार बच जाना वो उनके बिना नहीं बच सकते हैं।
उनको बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बहुत बहुत बहन लोग, भाई लोग भी दिन भर क्या रात भर भी मोबाइल बिना रह नहीं पाते हैं। तो रात भर देखेंगे कोई कोई 1 बजे 2 बजे सोते हैं। जो बाबा का नियम है 10 बजे का अंदर में सो जाना, 3:30 का अंदर में उठ जाना, वो नियम उल्लंघन कर देते हैं। तो कहा जाता है स्वचिंतन उन्नति का मार्ग है, पर चिंतन पतन का जड़ है। तो ये एक दफा क्या आप लोग देखेंगे, जब सेंटर से माता लोग घर में आते हैं ना, रास्ते में माताएं तो ज्ञान को तो चिंतन मंथन नहीं करते हैं, लेकिन वो रास्ते में आते आते पर चिंतन पर निंदा में बातचीत होते होते घर आकर पहुंच जाते हैं। तो देखो, सेंटर पर क्लास किया, ज्ञान सुना, अमृत पिया, लेकिन रास्ते में आकर के बीज को पान किया। तो बीज को पान करते करते चिंतन मतलब वो भूत का प्रवेशता हो गया है। तो उनको ज्ञान का एक पॉइंट भी पूछेंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। और रास्ते में चलते चलते पर चिंतन समय बीत जाता है। सम पर चिंतन से उनका समय भी बीत जाता है, मालूम नहीं पड़ता है कि घर में कैसे पहुंच गया है। तो बाबा का बाबा कई बार हम बच्चों को क्या करता है ना, अव्यक्त तो मुरली में भी इशारा दिया है, बच्चे अपने ऊपर ध्यान रखकर चलना, नहीं तो इविल स्पिरिट वार करेगा। देखो, कभी बाबा बहुत बार हम लोग को वार्निंग दिया है, बच्चे अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना त्याग तपस्या से कमजोर न हो, जिससे आपको इविल स्पिरिट वार करेगा। ये एक सच्ची घटना है। दो माताएं बातचीत होकर के रास्ते पर जाते थे। एक दिन तीन इविल स्पिरिट एक माता के तन में प्रवेश किया है। ये माता दोनों शायद 20-25 साल का ज्ञानी आत्माएं थे। इविल स्पिरिट का प्रवेशता के कारण उसी की एक्टिविटी, भाषा सब बदल गया है। सबको मालूम पड़ गया है कि कोई इविल स्पिरिट ने उनका अंदर में प्रवेश किया है। वो जो इविल स्पिरिट प्रवेश किया है, एक ने बोला है हम नॉन वेज खाएंगे। देखो, इविल स्पिरिट का दफ्तर कैसे है। एक ने बोला है हम नॉन वेज खाएंगे, दूसरा ने बोला है मेरे को दारू पिलाओ, तीसरा ने बोला है मेरे को बिकार में जाना है। आखिर ये इविल स्पिरिट को निकालने के लिए उनको होटल लेकर गया, नॉनवेज खिलाया, दारू पिलाया, उसका मनोकामना पूर्ण किया। नहीं करने से वो इविल स्पिरिट जाएगा ही नहीं। आखिर वही किया गया, ये इविल स्पिरिट निकाल कर गया। देखा बच्चे, माताएं हो या कन्याएं या भाई हो, अपने पुरुषार्थ मार्ग में ढीला मत बनो। पुरुषार्थ मार्ग में ढीला मत बनो, आखिर इविल स्पिरिट का शिकार बन जाएंगे। और वो अपने को बाबा का श्रीमत पर चलाकर कड़ा नजर से रखो, ध्यान रखो ये बाबा का श्रीमत क्या हमको कह रहा है। नहीं तो वातावरण का संग का रंग लग जाने से आपको पतन ओर ले जाएगा। एक बार एक बूढ़ी माता जी, जिसका उम्र 84 की होगी, अपने पास सदा मोबाइल रखकर चलता रहता है। मोबाइल बिना ये चल नहीं सकते हैं। एक बार एक बहन ने उनको बोली, माता जी आप सब टाइम क्या मोबाइल पर करती हैं?" तो उसी के पोते ने बोली, आपको मालूम नहीं है, मेरी दादी जो है मॉडर्न दादी है, हमको जो मोबाइल में मालूम नहीं है, मेरे दादी को मालूम है। बहन ने बोली, मोबाइल चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माताजी जरूरत से ज्यादा उसको यूज करने से बाबा याद भूल जाएंगे। तो यह भी देहाभिमान का निशानी है। इसीलिए मोबाइल से अपने को जितना हो सके बचा कर रखना है। माता जी बोली, मैं तो दिन भर करूँ क्या, कितना बाबा को याद करेंगे। बहन जी ने बोली, बाबा को निरंतर याद करते रहेंगे, ने का अभ्यास डालेंगे तो क्या होगा, तो अंतमति सोगति हो जाएगा। अभी आप निरंतर याद में बाबा को रखने का अभ्यास डालेंगे तो अंत समय में बाबा ही याद रहेगा, नहीं तो आपको मोबाइल याद आ जाएगा।
तो देखा, माता आज सबको मोबाइल रखना ठीक है, लेकिन उसको टाइम पर हमको यूज करना है, बाकी समय उसको बंद कर देना है। तो आज का जमाने में मोबाइल जरूरत है, वही सच है, लेकिन हम जिस मोबाइल को भाग्य बनाने के लिए सेवा में यूज करते हैं, आखिर ये मोबाइल क्या होगा? खुद को कौन सी, वो तो बचा नहीं सकेगा, वो खुद का शिकार बना लेगा। और भाग्य जन्म जन्मांतर के लिए हम लोग को क्या करेंगे, गवा देंगे। ये सबके लिए हम लोग को उचित शिक्षा है, कम से कम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को यूज करो, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने से यूज मत करो। अननेसेसरी बातों से अपने को बचाकर रखना है। जो जो चीज आपको क्या होता है, देखने से आपका चरित्र का पतन होता है, पुरुषार्थ मार्ग में विघ्न सृष्टि होता है, उसी से अपने को बचाकर रखो। और चार्ट लिखो, रजिस्टर मेंटेन करो, रजिस्टरों पर जैसे दाग ना पड़ जाए, कर्म इंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। तो बुद्धि का बर्तन को सदा साफ करो। जो बातें सुनने से, देखने से, करने से, सोचने से हमारा इंद्रिय चंचल अर्थात मन चंचल होता है, उसी को त्याग करो। चित पर मत रखो, मत देखो, मत सुनो। हमारा मन को स्वच्छ पवित्र रखना है। गलत रास्ते पर चलने से माया मति भ्रम कर देंगे। इसीलिए मन का ऊपर कड़ा प्रहार रखना है, मन को अपने बस में रखना है। जितना हो सके टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से अपने को बचाकर रखना है। समझ में आया बहन लोग? बहुत समय हमको मूल्य पढ़ने में बोर लगता है। देखेंगे आप लोगों को, एक बार मूल्य ठीक से नहीं पढ़ने से दादी लोग मरने तक भी 4 बार 5 बार मूल्य जरूर पढ़ते थे। लेकिन आजकल बच्चे लोग को एक बार मूल्य सुनने से भी बोर लगता है। कोई मूल्य के क्लास में सो भी जाते हैं। हम इसीलिए मूल्य को बार बार पढ़ने हमको अच्छा नहीं लगता है। हम नॉवेल, कोई नॉवेल पढ़ने से, डिटेक्टिव, उपन्यास आदि किताब पढ़ने में हम लोग को पसंद लगता है। किसी किसी को पसंद लगता है ना, कोई कोई नॉवेल, डिटेक्टिव, उपन्यास आदि किताब पढ़ने के लिए उनको पसंद होता है, कोई कोई छिपा कर पढ़ते हैं। इसी से अपना क्या होता है ना, संस्कार के साथ दूसरे के संस्कार को चेंज करने में हम निमित्त बन जाते हैं। अपना तो संस्कार बदल दिया है, फिर हमारे साथ में जो आएगा उनका प्रभाव में, हमारे प्रभाव उनका ऊपर में पड़ जाएगा, वो भी उसी का शिकार बन जाएगा। इसीलिए इन सब किताबों से अपने को बचा कर रखना है। उसी के बदले क्या करना है, अच्छा अच्छा किताब, मैगजीन, मीडिया, प्यूरिटी आदि, बाबा का जो अच्छा अच्छा किताब, पेपर, मैगजीन आदि पढ़कर अपना दिनचर्या को सेट करो। सुबह सुबह माइंड को अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन दो, जो दिन भर के लिए क्या होगा ना, खुराक मिल जाएगा। मन उसमें मगन रहेगा, वही चिंतन में मन सदा खुश रहेगा। दूसरे को सुनाने के लिए दिल भी होगा, प्रभु शक्ति का भी हम लोग अनुभव कर सकेंगे और हम दूसरे को भी करा सकेंगे। कभी कभी देह अभिमान में आकर तमगुणी स्वभाव के कारण अकेला हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। कोई साथी मिल जाए तो मोबाइल को तो छोड़ दूंगी, नहीं तो साथी मिलने से तो हम मोबाइल को छोड़ दूंगी ना, नहीं तो समय कैसे बीतेगा? अपने समय को बिताने के लिए मोबाइल, टीवी का जरूरत पड़ता है। साधारणतः माताओं को ये सब चीज बंद कर देने से देहधारी साथी का याद आता है, नहीं तो घूमने फिरने, मार्केटिंग करने के लिए दिल होता है। यह सब चीज आपको कितना दिन खुश दे सकेगा? अल्पकाल के लिए। इसीलिए माताएं अपने घर में रहने का अभ्यास डालो। घर में हम लोग का बहुत सारा काम है, उसी का ऊपर आप ध्यान देगा तो आपको आपको समय नहीं मिलेगा।
देखो मेरी टीवी तो देखना बिल्कुल आदत ही नहीं, मेरे घर में भी टीवी नहीं है। मोबाइल केवल विश्व सेवा के लिए यूज़ करती हूँ। दिन में मैं बहुत कम भी सोती हूँ, तो हम लोग का दिन कैसे कटता है? बहुत और होता है घर में टीवी या मोबाइल खराब हो जाने से क्या होता है उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। ये सोच नहीं पाते हैं दिन भर हम करेंगे क्या? माताएँ दिन भर घर का काम, बागान अ, और मॉर्निंग वॉक अपना रुसाई, अपने काम के लिए एक एक दिनचर्या सेट करो। कुछ लिखाई, कुछ पढ़ाई करो, मुरली दिन में 3 बार पढ़ने का आदत डालो, कुछ मुरली या ज्ञान का चिंतन मंथन करो। आपके पास जो कला है उसी का ऊपर ध्यान दो। अपने पुरुषार्थ मार्ग में तीव्रता लाने के लिए पूरा-पूरा अपने पर ध्यान खिंचवाओ। बाग अरे बाद में क्या होगा ना तो बागान में जा कर के समय मिलने से कुछ बागान में कुछ काम करो, कुछ घास भी होगा उसको उखाड़ो, कुछ पेड़-पौधा लगाओ, पानी दो, बातचीत उनके साथ करो। कुछ समय निकाल कर के टोली बना कर के सेवा करो। ब्रह्मा भोजन अपने हाथों से बनी बनाया खाओ। अपने द्वारा जो काम हो सकेगा वो काम करो। बुजुर्ग है तो जितना आप सकेगा उतना करो लेकिन सोकर समय मत गवाओ। नहीं तो क्या होगा सोकर समय गवा देने से बाबा जितना समय होता है आप जागरूक रहो, बाबा को सर्व संबंध से याद करते रहो। तो बाबा को सर्व संबंध का याद करने से उनका रस लेने से मौज भी लगेगा। कभी-कभी माता-पिता रूप में, कभी-कभी स्वापति का रूप में, कभी बच्चा का रूप में, कभी क्या-क्या रूप संबंध में बाबा को याद करो लेकिन समय को नष्ट मत मत करो। बाबा के साथ रूह रिहान करो। अभी-अभी साकारी, अभी-अभी आकारी, अभी-अभी निराकारी स्थिति का अनुभव करो। कभी ब्राह्मण जीवन का, कभी देवत्व कला का या गुण को अपने अंदर में कितना परसेंटेज हुआ गिनती करो। और भरने के लिए कितना बाकी है उसी का ऊपर में नज़र डालो। कितना अनादि स्वरूप मेरे अंदर आया है सब चेक करो। दिन भर अपना चार्ट को देखो, मैं आज कितना कमाई की हूँ। मनसा, बच्चा, कर्मणा में कितना दूसरे को सुख दिया। मेरे बोल कितना सुखदाई है। मेरे संकल्प में कितना सुख चिंतन साथ कितना सुख चिंतक बना हूँ। कर्म द्वारा कितना गुण दान दिया है, उसी का ऊपर में नज़र डालो। ऐसे अपने दिनचर्या को परिवर्तन करो, मन को बाह्य मुख से निकाल लाओ और अंतर्मुख में सदा सुखी बनो। वो समय में हम लोग क्या करते हैं बच्चे व्यर्थ चिंतन के संतोष में आकर हम व्यर्थ स्वप्न में फंस जाते हैं। कहते हैं मैं चाहती हूँ मन को शुद्ध पवित्र करने के लिए लेकिन व्यर्थ बात, व्यर्थ चित्र, व्यर्थ स्वप्न मेरे मन में आता है। इसी के लिए बीती बात को चिंता मत करो, जो हो गया ड्रामा उसी में फुल स्टॉप लगाओ। बार बार मन में ला करके फिर भूलने के लिए कोशिश मत करो। इसी को आप भूलने के लिए चाहेगा तो भूल नहीं सकेगा। आप सोचेगा मैं उसको भूलना चाहता हूँ लेकिन यही से बोलने से भी बार बार आप भूल नहीं सकेगा। तो आप जितना हो सके अपना दुखद घटना को भूलो, अर्थात जो आपको दुख दिया है व्यवहार में, बातों में, कर्म में, उसी को भूलने के लिए जीवन में अच्छा-अच्छा बात को याद करो, अच्छा-अच्छा किताब पढ़ो, जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग देगा, उसी का संग करो। अच्छा-अच्छा दिन को याद करो, जो आपको खुशी देगा। तो ज्ञान को चिंतन मंथन करो। अच्छा-अच्छा चीज़ बुद्धि में भरो। बीच-बीच में बाबा से शांति, सुख, आनंद का किरण लेकर के अनुभव में लाओ। संकल्प पर पूरा-पूरा ध्यान दो। तो जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य का क्या है ना श्रेष्ठ संग है। कर्म भी जितना श्रेष्ठ होगा, माइंड भी उतना क्या होगा ना क्रिएटिविटी होगा।
जितना आपका माइंड क्रिएटिविटी होगा उतना आपका माइंड अच्छा सोचेगा। आपका पास जो कला है उसका दिन प्रतिदिन क्या होगा ना, डेवलप होते जाएगा। इसके लिए आपके पास जो विशेषता या शक्तियां कला हैं, तो उसी को बढ़ाने के लिए आप रात को जाकर चिंतन मंथन करो, उसका अपना साथी बना लो। सदा आपके पास नोटबुक पेन हो, जब भी जो याद आएगा आप उसको विस्तार में जा करके चिंतन करो। चिंता मत करो, चिंता चित्ता के समान है। चिंतन मंथन करने से आपका मन क्या होगा, अपूर्व सुखद अनुभव होगा। धीरे धीरे आपका मन शांत शीतलता का अनुभव करेगा। व्यर्थ से आप निकाल आएंगे। फिर जो संकल्प करेंगे, समर्थ संकल्प, जितना जरूरत है उतना ही होगा। वाणी में भी मधुरता कम होगा। किसी को दोष नहीं देंगे, ड्रामा पर अटल निश्चय आएगा। और वो ड्रामा याद रहने से व्यर्थ संकल्प से निकाल आएंगे। तो कभी कभी गृहस्थी अपने को बहुत होशियार समझकर विकारग्रस्त होते हुए भी अपने को संपूर्ण पवित्र है करके साब्यस्त करते हैं। कोशिश करते हैं पवित्र रहने के लिए, लेकिन कड़ा संस्कार के कारण छोड़ नहीं पाते हैं। जिसी से ना लौकिक में रह सकते हैं ना अलौकिक परिवार में। जैसे बोलते हैं दोनों नाव में, तो जैसे बोलते हैं ना दोनों नाव में पैर देने से आखिर क्या होगा, आदमी फाड़ कर मर जाते हैं। ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान में चलते हैं, ना ज्ञानी कहलाते हैं ना अज्ञानी। क्रोध में आकर फालतू बात में चले जाते हैं। छिपा कर बाबा के भंडार से बिना पूछे खा लेते हैं। पैसा का फिजूल खर्चा करते हैं। घर का वातावरण नेगेटिव थॉट्स से भारी कर देते हैं। मन में सदा दुखी उदास अशांति का अनुभव करते हैं। मेरा मेरा कहकर डाली को पकड़ मजबूत करके पकड़ लेते हैं। और व्यवहार चाल चलन आसुरी स्वभाव होता है, या खान पान में शुद्धता नहीं रहता है। अज्ञानी जैसे अलौकिक परिवार में बातें कर झरमुई झगमुई में चले जाते हैं, जिसी से लौकिक अलौकिक परिवार वर्ग परेशानी हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को अभी संगम युग पर संगदोष का परहेज रख कर चलना, लौकिक अलौकिक बैलेंस रख कर चलना है। सबके प्रति रूहानी प्यार रख, रूहानी खुशबू फैलाना है। सबको संतुष्ट रख, बाबा का श्रीमत पर चल, बाबा के साथ खुद को संतुष्ट रखना है। और बाबा के संतुष्ट, बाबा को संतुष्ट करना है और खुद को संतुष्ट रखना है। और बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। सदा बुद्धि में रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कभी कभी देखेंगे आप, माताएं बहुत फालतू न्यूज कलेक्शन कर लेते हैं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक में छोड़ देते हैं। इसी से खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए बच्चे लोग जितना जरूरत है उतना फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज करो, और जिसी से दूसरे का फायदा होगा उतना ही मैसेज छोड़ो। दूसरा मैसेज किसी के पास छोड़ करके उनका माइंड को डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।